हेलो गाइस, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक। रीजनिंग के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सीईटी की मैथ्स की वीडियोस अर्लियर 21 लेक्चर हम डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। हर वीडियो में मतलब क्या है, अलग कंसेप्ट है, अलग टॉपिक उठाया है और उसके रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं। कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिसमें पार्ट 2 या 3 बने हैं, जैसे टाइम एंड वर्क के या परसेंटेज के, लॉस प्रॉफिट के 2 या 3 पार्ट भी बने हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमने वन शॉट में भी कंप्लीट किए हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, तो ये वन शॉट में वीडियोस कंप्लीट की हुई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ज़रूर देखिएगा उनको भी। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का पहला चैप्टर क्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्लॉक से क्वेश्चन कैसे आते होते हैं। जैसे क्लॉक में टाइमिंग, ठीक है, जो हम अगर बात करें आर एंड की और मिनट एंड की, ठीक है, घंटे वाली की और मिनट की सुई वाली, उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि कितने डिग्री का एंगल है। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन बोल दिया कि 6:30 बजे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल होगा घड़ी के घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में, ठीक है। या 4:40 का है, 10:10 का है, 5:30 का है, कोई भी आपको एक टाइम दे दिया और उन दोनों घड़ियों में, दोनों घड़ियों के कांटे में, ठीक है, दोनों कांटों में कितने डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का एंगल है, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वैसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैं पहले ही क्वेश्चन लिख रही हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसके बाद ही ट्रिक बताऊंगी आपको। 4:40 पर, 4:40 पर, 4:40 पर घड़ी की सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर हमने नहीं किए इस तरह के क्वेश्चन, तो हम छोड़ के ही आते हैं या तुक्का मार के आते हैं। तो क्या होता है इसके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए जो ट्रिक है वो नोट करनी है आपको। 11 मिनट माइनस 60 आर डिवाइडेड बाई 2, बस इतनी ही छोटी सी ट्रिक है। इसके लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ के क्यों आए। देखिए, 11 मिनट माइनस 60 आर, मिनट है वहां पे मिनट हो जाएगा, और जहां पे घंटा है वहां पे आर की जगह वो आर पुट हो जाएगा, वो वाला घंटा पुट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए मिनट है, कितने मिनट हैं, 40, 60, आर कितने हैं, 4 बजे हुए हैं, यानी कि 4 घंटे कंप्लीट है। 40 गुना 11 440, माइनस 6 चौक 24, 240, कितना आ गया ये 200/2, यानी कि 100 डिग्री का एंगल होगा। किसमें, जब घड़ी के अंदर 4:40 होंगे। देखिए, घड़ी के अंदर ये रही घड़ी, ये रहा 12, ये रहा 6, ये रहा 3, ये रहा 9, ये 1 2 4 5 7 8 10 और 11। देखिए, 4:40 कब होते हैं, 4:40, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, घंटे वाली सुई है ये, ठीक है। जब 4:40 होंगे तो ये 4 और 5 के बीच में आ जाती है। ये वाला जो कोण होगा ये कितने का होगा, अब हमने निकाल दिया, 100 डिग्री का होगा, ठीक है। तो कौन सी ट्रिक है, 11 मिनट माइनस 60 आर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह के क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम। देखिए, 6:50 पे, ठीक है, 6:50 हो, अगर घड़ी के बीच में टाइम बता रहा हो, घड़ी की सुइयां 6:50 दिखा रही हो, तब कौन सा होगा, वही 11 मिनट माइनस 60 आर। तो 11 एज इट इज, मिनट कितने हैं 50, माइनस 60, आर कितने हैं 6, 11 5 55, 0 और आ जाएगी, 6 6 36। यहाँ पे बात करें तो 0 से 0 गई, 15 में से 6 गए 9, 4 में से 3 गए 1, 2 9 18, 2 5 10, 95 डिग्री का एंगल होगा घड़ी की सुइयों में, जब घड़ी पे 6:50 बने होंगे। एक और देखते हैं, 10:10, अगर घड़ी में 10:10 बजी है तब कितने होंगे। देखिए, 10:10 कब बजते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाला एंगल कितने का होगा। देखिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए 11 मिनट, मिनट भी 10 हैं और आर भी 10 ही हैं, 11 गुना 10 110, और ये 600, ये अब क्या हो गया, ये माइनस में आ गया,
देखिए कितना बन जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 एज इट इज़, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 245 का हो गया, तो 245 डिग्री का एंगल नहीं है, यानी कि इनके बीच में जब घड़ी में 10 बजेंगे 245 तो आ गया, बट यहाँ माइनस है। यानी कि आपको एक चीज़ नोट करनी है, ट्रिक को नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। नोट क्या करना है आपको, इफ एंगल इज, अगर जो कोण है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180, हिंदी में भी बोल देती हूँ कि अगर जो आपका कोण निकले, देखो 100 का निकला, 95 का निकला, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर होंगे। बट अगर जो कोण है 245 का आ गया, यानी कि अगर कोण जो है 180 से बड़ा है, देन सब्ट्रैक्ट योर आंसर फ्रॉम 360। अगर ऐसा केस आता है, देखो जैसे 180 से बड़ा हो गया, तो आपका आंसर क्या निकलना है, पहले आप उसको 360 में से माइनस करो, यानी कि 245 आंसर नहीं है, क्या आंसर होगा, 360 में से 245 आप माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, तो 115 डिग्री का एंगल बनेगा। कब, जब घड़ी के अंदर 10 बजे होंगे। क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो बात करने वाले हैं उनकी बात करते हैं स्पेशल एंगल्स की। देखिए पहले तो भी हमने बात कर ली कि घड़ी के जो दो कांटे हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। अब हम बात करेंगे स्पेशल एंगल की। स्पेशल एंगल, अब ये स्पेशल एंगल कौन कौन से होते हैं, देखिए ये एंगल होते हैं 3, एक तो होता है 0 डिग्री का, एक होता है 90 डिग्री का और लास्ट वन होता है 180 डिग्री का। यानी कि जो दो घड़ी के कांटे हैं 0 डिग्री का एंगल, यानी कि दोनों सेम पे हों। जैसे अगर घड़ी की एक सुई 12 पे है, दूसरी वाली भी 12 पे हो, बिल्कुल ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे तो वो 0 डिग्री का कोण बोलते हैं। और 0 डिग्री का कोण और 90 का कब बोलेंगे, अगर ऐसे हैं, ठीक है, ये 3 है ये 12 है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम, ये वाली 3 और 6 के बीच में, या 9 और 6 के बीच में, ये वाले जो कोण, ठीक है, जो बॉक्स सा बना लेते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 180 पे कौन से होते हैं, अगर घड़ी की सुइयां कैसी हों, एक 3 पे और एक 9 पे, ऐसे वाले, ठीक है, ये होते हैं 180 के। 0 वाले कौन से होते हैं, जब दोनों एक ही पॉइंट पे कंसाइड हो रही हो, मिल रही हो, ओवरलैपिंग एंगल बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरलैपिंग एंगल कौन से हैं, ठीक है, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एंगल। ओवरलैपिंग एंगल 0 डिग्री के होते हैं, मतलब एक ही डिजिट के ऊपर दोनों सुइयां आ जानी। 90 के ऐसे बॉक्स सा बनाएंगे और इसमें एक आर्क से बना लेते हैं। पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री के एंगल की, यानी कि घड़ी में जो है कोई टाइम दे दिया होगा आपको, जैसे मान लीजिए आज 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो उसके लिए जो कुछ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए आप, कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, या कब नहीं बनता। तो पहले हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की। देखिए 0 डिग्री के लिए जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। 0 डिग्री का एंगल कब कब बनता है, पहला पॉइंट 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। तो कब नहीं बनता, अगर 1 घंटे में 1 बार है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। तो 1 घंटा ऐसा आता है जब ये नहीं बनता, 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। कौन से टाइम में नहीं बनता, तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। नोट कर लीजिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 12 से 1 बजे का जो टाइम है, 12 से 1 बजे के बीच में, 1 बजे तक के बीच में नहीं बनता, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए ऐसे ही एज इट इज, जैसे मैं लिख रही हूं। 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार,
तो एक कौन से 1 घंटे में नहीं बनता, 12 से 1 बजे के बीच में नहीं बनता। ये चीजें भी एज इट इज पूछी जा सकती है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है 12 घंटे में, तो आपका आंसर होगा 11 बार। ये भी पूछा जा सकता है कि कब नहीं बनता, तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक और चौथा पॉइंट भी नोट कर लीजिए। अगर 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में 22 बार। तो ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए, आपके माइंड में सेट होने चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री के कोण बनेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, आपने लिख लेना है। देखिए 9 बजे से शाम 6 बजे, तो 9 बजे सुबह के हैं, तो पहले तो बीच में 12 तो आएंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 AM, 9 AM से 12 PM जो नून वाले हैं, ठीक है। और फिर ये 6 PM, शाम है तो 6 PM होगी। देखो 9 से 12 के बीच में कितनी बार बजेगा, 9 से 12 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। और 12 से 6 कितने, 6 घंटे हो गए। बट 12 से 6 के बीच में कौन सा टाइम आ रहा है, 12 से 1 वाला भी आ रहा है, ठीक है। 12 से 6 6 घंटे हो गए, बट 6 घंटों में ये 12 से 1 वाला टाइम भी आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा था 12 से 1, यहाँ आ रहा है, तो हम 6 घंटों में से 1 घंटा माइनस कर देंगे। तो कितने आंसर बनेंगे, 3 + 5 8, ठीक है। तो 8 बार 0 डिग्री के कोण सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बनेंगे। क्लियर है ये बात। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सोमवार शाम 7 बजे से, सोमवार शाम 7 बजे से वीरवार सुबह 11 बजे तक, वीरवार सुबह 11 बजे तक 0 डिग्री के एंगल कितने बनेंगे, ठीक है। 0 डिग्री के कोण कितने बनेंगे या कितनी बार बनेंगे। ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, रीजनिंग के हाई लेवल के क्लॉक के क्वेश्चन जो बोलते हैं। देखिए 0 डिग्री के एंगल देखने हैं, ये चीजें हमारे पास नोट है। अब सोमवार, बीच में मंगलवार, बुधवार, फिर वीरवार। देखिए लिख लेने आपने, देखो मंडे लिख लिया, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर थर्सडे। ये 4 दिन आए हैं। अब इनके बीच में हमने देखो क्या क्या करना है। देखो मंडे से 7 बजे से, देखो मंडे का जो टाइम है वो देखो 7 से 12, शाम 7 है तो 7 PM से 12 AM, इसके बीच में कितनी बार बचेंगे, कितने घंटे हो गए, 7 से 12 5 बार, ठीक है। फिर 12 से 12 की अगर बात करें, 12 ट्यूसडे के, अगर पूरे ट्यूसडे के करें 24 घंटे हो गए तो कितनी बार बचता है, 22 बार। फिर बीच में वेडनेसडे का भी कंप्लीट दिन आ गया तो उसके भी 22 बार। ये 22 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे आते हैं और 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनता है, 22 बार, ठीक है। सोमवार में 5 बार बना है, ये 5 टाइम्स हो गया। यहाँ पे 22 टाइम्स, यहाँ पे भी 22 टाइम्स, इतनी बार तो हो गई। ये तो बुधवार तक की बात होगी। अब बुधवार के बाद वीरवार सुबह 11 बजे तक देखना है हमें, तो वो कितने बजेंगे, वो हम, ये बुधवार के रात 12 बजे तक की बात थी, 12 PM से क्या करना है 11 AM तक। अब यहाँ कितने घंटे हो गए हमारे पास, यहाँ हो गए 11 घंटे, ठीक है। तो 11 घंटे में से ये देखो 12 से 1 वाला टाइम भी आएगा, रात वाला 12 बजे है, 12 से 1 बजे वाला टाइम आएगा, फिर 1 से 2, 2 से 3 और सुबह 11 बज जाएंगे। तो यहाँ पे घंटे तो 11 आ रहे हैं, बट हम एक माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला टाइम बीच में आ गया, ठीक है। तो ये हो गए 10 बार। तो यहाँ पे टोटल हम कर देते हैं 22 22 44 और 10 54 और 5
59, यानी कि कितना हो गया 59। ठीक है, यहाँ पे दोबारा नोट कर देते हैं, अगर आपको नीचे नहीं कई बार दिख रहा। 22 प्लस 10 प्लस 5, जो ऊपर वाला 5 था ये वाला। ठीक है, 22 44, 44 और 10 54 और 5 59, यानी कि 59 टाइम्स क्या होगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कब? सोमवार 7 बजे से लेके वीरवार सुबह 11 बजे तक। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 180 डिग्री के एंगल की। नेक्स्ट हम करेंगे स्पेशल एंगल 180 डिग्री वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो चल रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी मैथ्स की तैयारी करते हैं, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर पहली बार आए हैं चैनल पर। देखिए 180 डिग्री के कोण की बात कर रहे हैं हम। 180 डिग्री का कोण कितने घंटे में कितनी बार बनता है, तो वही पॉइंट्स लिख लीजिए। 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, 1 आवर में 1 टाइम्स, और 12 आवर में यानी कि 12 घंटे में 11 बार। यहाँ पे भी वही बात आ गई, अगर 1 घंटे में 1 बार है भाई तो 12 घंटे में तो 12 बार होना चाहिए, तो 1 घंटा कम क्यों हुआ, तो वो 1 घंटा लिख लीजिए जहां पे ये नहीं बनता। कौन से घंटे में नहीं बनता? वो नहीं बनता 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली बात होती है, ये पता होनी चाहिए आपको। तो 24 घंटे में कितनी बार हो गया? 24 घंटे में हो गया 22 बार। ये 4 पॉइंट हैं इसके बारे में, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखिए, 180 डिग्री का कोण है। आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक कितने 180 डिग्री के कोण बनेंगे? देख लीजिए जी, आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक, तो देखिए लाइन लगा लेते हैं। 8 AM से अगली सुबह भी 8 AM होगी, क्योंकि कल शाम की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या बजेंगे? 12 बजेंगे, 12 PM होंगे, आफ्टर दैट 5 PM होंगे। ठीक है जी, 8 बजे से अगले दिन 8 से फिर दोपहर के 12 से 5। अब 8 से 8 कितने घंटे हो गए? 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार बचता है? बनते हैं 22 बार। ठीक है, अब 8 से 12 कितने हो गए? 8 से 12 हो गए 4 घंटे, तो 1 घंटे में कितनी बार है? 4 बार है। 1 घंटे में 1 बार, तो 4 घंटे में 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 से 5। तो 12 से 5 के बीच में कोई 6 से 7 आ रहा है? 12 से 5 के बीच में, 12 से 5 के बीच में 6 से 7 नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 5 घंटे। तो हम इन सभी का कर देंगे प्लस, 22 और 4 26, 26 और 5 31। ठीक है, तो ये 31 टाइम्स क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 डिग्री के कोण की। देखिए लास्ट स्पेशल एंगल 90 डिग्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके भी पॉइंट्स लिख लीजिए। 1 घंटे में, अभी 1 बार नहीं 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, यही एक एंगल है जो कितनी बार बचता है? 2 बार बचता है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, बट 24 नहीं है, कितनी बार है? 22 बार। तो मतलब कौन से घंटे में नहीं होता? तो ये होता तो सभी में है, बट 2 बार नहीं होता। कौन से में नहीं होता? देखिए 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 और 9 से 10, ये कितनी बार होता है फिर? 3 से 4 के बीच 1 बार होता है, और इसके बीच भी 9 से 10 के बीच में भी 1 ही बार होता है। तो इसी वजह से ये 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार होता है। दोबारा देख लीजिए इनको। 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है,
क्यों बनता है 22 बार? क्योंकि 3 से 4 के बीच में 2 बार नहीं बनता, 1 बार बनता है। ऐसे ही 9 से 10 के बीच में भी 2 बार नहीं बनता, 1 ही बार बनता है। तो इन दोनों ने एक एक कम कर दिया, तो 24 में से भी क्या हो गए, 2 कम हो गए, 22 बार बनते हैं 12 घंटे में। और इसी तरह 24 घंटे में 44 बार बनेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है, मंडे 1 PM से थर्सडे 11 AM तक, यानी कि सोमवार 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से वीरवार को 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक। डेज लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पे। देखिए मंडे दोपहर के 1 बजे से, एक यहाँ पे भी बच गया, एक यहाँ पे भी बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोपहर का 1 बचा देंगे तो हमें तो 11 चाहिए सुबह वाले, तो हम इसको 1 AM लिख देते हैं, यानी कि रात के 1 बजे तक, और उसके बाद 11 AM बचा देंगे। ठीक है, अब 1 AM से 1 PM 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार है, 44 बार। यहाँ से यहाँ भी अगेन 44 बार, यहाँ से यहाँ कितने 12 घंटे हैं, 12 घंटे में कितनी बार है, 22 बार। और यहाँ से यहाँ कितने घंटे हैं, 10 घंटे हैं, तो 20 बार होना चाहिए। बट इन 20 घंटों 20 बार में, यानी कि इन 10 घंटों में देखो ये वाला टाइम भी आएगा और ये वाला भी आएगा, 3 से 4 भी बजेगा और सुबह 9 से 10 भी बजेंगे, तो ये दोनों का एक एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, 44, 44, 22 और 18, 4 4 8 और 2 10 और 8, 4 4 8 2 10, 10 और 8 18, 4 4 8 2 10 11 12, 128, यानी कि 128 बार क्या बनेंगे, 90 डिग्री के कोण बनेंगे, 1 बजे से लेके, सोमवार के दोपहर 1 बजे से लेके वीरवार सुबह के 11 बजे तक। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, और पेपर को तभी क्रैक हो पाएगा आपका एग्जाम, जब आप डे नाइट कंटिन्यूसली लेबर करेंगे। थैंक यू।